बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रदूषण का मूल कारण जानने की कवायद तेज हो गई है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सरकार चिंतित नजर आ रही है। कानपुर, दिल्ली और टेरी मिलकर करेंगे काम। एयर पोल्यूशन तकनीकी का लिया जाएगा सहारा। आपको बता दें कि दिल्ली की आबोहवा बहुत ज्यादा खराब हो गई है और एयर पॉल्यूशन तकनीकी का सहारा लिया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रदूषण का मूल कारण जानने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सरकार चिंतित नजर आ रही है। कानपुर, दिल्ली और टेरी मिलकर करेंगे काम। एयर पॉल्यूशन तकनीकी का लिया जाएगा सहारा। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रदूषण का मूल कारण जानने की कवायद तेज कर दी गई है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सरकार चिंतित। कानपुर, दिल्ली और टेरी मिलकर करेंगे काम। बड़ी खबर, एयर पॉल्यूशन तकनीकी का लिया जाएगा सहारा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम दिल्ली से, जहां पर प्रदूषण का मूल कारण जानने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सरकार चिंतित नजर आ रही है। कानपुर, दिल्ली और टेरी मिलकर करेंगे काम। आपको बता दें कि एयर पॉल्यूशन तकनीकी का लिया जाएगा सहारा। दिल्ली कानपुर की आबोहवा खराब होती हुई नजर आ रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियां भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। कानपुर, दिल्ली और टेरी मिलकर करेंगे का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी खबर दिल्ली से, प्रदूषण का मूल कारण जानने की कवायद तेज कर दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली की आबोहवा खराब हो गई है, दिल्ली की ही क्यों, कानपुर की भी आबोहवा खराब हो चुकी है और कहीं ना कहीं प्रदूषण फैल कैसे रहा है, इस बात को जानने की कवायद अब तेज कर दी गई है। देखिए, दिल्ली की आबो हवा की बात करें, अगर हम कोरोना काल को छोड़ दें, जब लॉकडाउन था यहाँ पे, तब सामान्य टेम्परेचर यहाँ पे खास तौर पोल्यूशन इंडेक्स की बात करें तो सामान्य देखा गया था। यहाँ तक कि यमुना का पानी जो है वो भी काफी साफ हो गया था और इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि पर्यावरण से अगर छेड़छाड़ ना की जाए, लोग सामान्य तरीके से रहे तो किस तरह से पोल्यूशन का स्तर सुधर सकता है। जी। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जो स्थिति हमेशा दिखती है, उसी तरह की स्थिति एक बार फिर दिल्ली में दिख रही है। और जैसे जैसे फॉग खत्म हो रहा है, यानी सर्दी खत्म हो रही है, ऐसे में कोहरा खत्म हो रहा है, लेकिन स्मॉग की चादर जो है कोहरे साथ भी दिल्ली में मौजूद थी और अब भी मौजूद है। लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ गया है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स नोट किया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा कितनी ज्यादा प्रदूषित है, इस बात का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख के अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है, सर्दियों में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो इसके पीछे प्रमुख कारण जो है वो किसानों का पराली जलाना बताया जाता है कि फसल उगने बाद किसान पराली जलाते हैं, जिसके बाद स्मॉग की चादर जो है दिल्ली एनसीआर और आसपास के तमाम इलाकों को घेर लेती है और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन इस समय अगर बात करें तो किसानों की तरफ से ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होती है और उसके बावजूद दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का 500 तक पहुंचना अपने आप में आश्चर्य व्यक्त करता है। तमाम एजेंसियां, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या हम दिल्ली सरकार की बात करें, इस बात का अनुमान लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है और कैसे इसे रोका जाए। दावे और वादे हर बार देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार फिर एक बार जांच हो रही है और इस जांच के बाद निकल के आएगा कि आखिरकार प्रमुख कारण क्या है। कई सारी चीजें अगर देश की राजधानी के लिए अलर्ट के रूप में कहें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ी सब्सिडी दी है। यहाँ तक कि रोड टैक्स पे भी एक बड़ी सब्सिडी दी है कि लोग जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करें। और इलेक्ट्रिक वाहन के साथ साथ अगर हम बात करें तो दिल्ली में वैसे ही सीएनजी वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में क्या डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है या जो फैक्ट्री एरियाज है उनकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। कई सारे कारण है, हालांकि कई कारण इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन तब भी तमाम एजेंसियां जो है इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार प्रमुख कारण क्या है
जिस वजह की दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा लगातार खराब बनी रहती है। जी बिल्कुल अमित, लगातार हम जब प्रदूषण की बात करते हैं और स्पेशली जब हम दिल्ली के प्रदूषण की बात करते हैं तो लगातार हमेशा ये बात कही जाती है कि जो पराली जलाते हैं किसान, उसकी वजह से प्रदूषण होता है और उसकी वजह से दिल्ली की आबोहवा खराब होती है। लेकिन इस बार हम सभी जानते हैं पराली नहीं जलाई जा रही है और पराली को लेकर इससे पहले किसान भी काफी विवादों में इसी वजह से थे, क्योंकि किसानों का यह कहना था कि पराली हम जलाएंगे लेकिन सिर्फ पराली जिम्मेदार नहीं होती पोल्यूशन को लेकर। और वो आज हम दिल्ली में देख रहे हैं कि अब पराली भी नहीं जलाई जा रही, फिर भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है। यही तमाम कारण है कि आखिर किस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा। तमाम एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, क्योंकि रिसेंटली अब गर्मियों का मौसम आ रहा है। अगर मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि अब जो हफ्ता आ रहा है, इस हफ्ते जो है टेम्परेचर जो 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो 30 डिग्री पहुंचने मतलब सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो ऐसे में गर्मियों की दस्तक लगभग शुरू हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बारिश का कोई अनुमान नहीं है। बारिश ऐसा विकल्प होता है जिससे प्रदूषण से काफी राहत मिलती है, क्योंकि हवा में मौजूद तमाम कण जो खासतौर पे धूल के कण होते हैं, अन्य कण होते हैं, वो बारिश की वजह से जमीन पे आ जाते हैं और हवा स्वच्छ हो जाती है। तो इस वजह से काफी लोगों को राहत मिलती है। लेकिन रिसेंटली ऐसी कोई पूरा अनुमान नहीं है, बारिश का कोई अनुमान नहीं है। और क्या दिल्ली हमेशा इसी तरह से धुएं की चपेट में रहेगी या इससे कोई निजात दिलाएगा? कई बार एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए कई ऐसे यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन्स लगाए गए हैं जो कि हवा को साफ करे, लेकिन उनका भी असर उस तरह से दिखाई नहीं देता है। लोगों की जागरूकता की बात है तो लोग पहले से ही मास्क कोरोना की वजह से लगातार यूज कर रहे हैं। अभी भी दिल्ली में अगर आप बस या मेट्रो में जाना चाहेंगे तो बिना मास्क के आप यूज नहीं कर सकते, गाड़ी में भी बिना मास्क के नहीं बैठ सकते। तो लोग जरूर मास्क जरूर उनके चेहरे पे पहले से लगे हुए हैं, यानी जो पोल्यूशन का इफेक्ट है वो लोगों पर भले ही थोड़ा कम नजर आ रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज की एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस तरह से बढ़ना आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा पहले से ही जहरीली है। तमाम कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम लगातार इस पे काम कर रही है। दिल्ली सरकार अपने एंगल से काम करे, हालांकि अभी ऐसी स्थिति दिल्ली सरकार नहीं बता रही है जिससे कि दिल्ली में पानी का छिड़काव किया जाए या ऑड इवन जैसी प्राथमिकता जो दिल्ली सरकार लेके आती वाहनों को लेके उसे लागू किया जाए। लेकिन सर्दियों का मौसम आए या आगे चल के एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज्यादा बढ़े, इससे पहले ही सरकार चाहती है कि इन चीजों पे कंट्रोल किया जाए। लेकिन वस्तु स्थिति का पता लगाना सबसे जरूरी है कि आखिरकार मेन कारण क्या नजर आते हैं जिस वजह से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। जी अमित, पहले मैं आपसे ये और अमित को यहाँ पर रोकना चाहेंगे। पीएफआई के